Stages of cognitive development. संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं. Piaget's theory of cognitive development suggests that children move through 4 different. पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यह सुझाव देता है कि बच्चे 4 अलग-अलग stages of mental development, मानसिक विकास की अवस्थाओं से गुजरते हैं. Through a series of stages, Piaget proposed 4 stages of cognitive development. अवस्थाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताईं. 1. सेंसोरी मोटर स्टेज, बर्थ टू 2 years. 2. संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष. 3. प्री ऑपरेशनल स्टेज, एजेस 2 to 7. 4. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आयु 2 से 7. 3. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एजेस 7 to 3. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आयु 7 से 11. 4. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एजेस 12 and up. 4. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, आयु 12 और उससे ऊपर. 1. सेंसोरी मोटर स्टेज, बर्थ टू 2 years. 2. संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष. During this stage, infants think using their senses and motor actions. इस अवस्था में शिशु अपनी इंद्रियों और गतिशील क्रियाओं के माध्यम से सोचते हैं. E. They learn about the world by touching, looking, listening or biting things. वे छूकर, देखकर, सुनकर या चीजों को काटकर दुनिया के बारे में सीखते हैं. E. Trial and error method is the major basis of learning. प्रयास और त्रुटि विधि अधिगम का प्रमुख आधार होती है. V. Absence of language. भाषा का अभाव. V. Cognitive development at this stage is characterized by goal-directed behavior, objects, permanence concept, mental representation, cause and effect relationship and coordinated space. इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, वस्तु स्थायित्व की अवधारणा, मानसिक प्रतिनिधित्व, कारण परिणाम संबंध और समन्वित स्थान द्वारा पहचाना जाता है. 1. Goal-directed behavior. During sensory motor stage, reflex action ends. This stage is marked by beginning of directed behavior. In infancy there are 3 primitive reflexes like sucking, following objects with eyes and palmar grasp. लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, संवेदी गत्यात्मक अवस्था में प्रतिवर्त क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं. यह अवस्था निर्देशित व्यवहार की शुरुआत से चिन्हित होती है. शैशवावस्था में 3 आदिम प्रतिवर्त होते हैं जैसे चूसना, आंखों से वस्तुओं का पीछा करना और हथेली से पकड़ना. 2. Object permanence concept. During sensory motor stage, child develops the awareness that an object continues to exist even when it is hidden from view. वस्तु स्थायित्व की अवधारणा, संवेदी गत्यात्मक अवस्था में बच्चा ये समझ विकसित करता है कि कोई वस्तु दृष्टि से ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है. An example of object permanence is hiding a toy under a blanket, and an infant knowing the toy is present under the blanket by finding it. This indicates that the infant remembered the toy when it was out of sight and was able to find it. वस्तु स्थायित्व का उदाहरण है किसी खिलौने को कंबल के नीचे छिपाना और शिशु का ये जानना कि खिलौना कंबल के नीचे मौजूद है और उसे खोज लेना. ये दर्शाता है कि शिशु ने खिलौने को याद रखा जब वह दृष्टि से बाहर था और उसे खोज सका. 3. Mental representation. The child develops the ability to keep mental picture of an event even beyond immediate experience. मानसिक प्रतिनिधित्व. बच्चा किसी घटना की मानसिक छवि को तत्काल अनुभव से परे भी बनाए रखने की क्षमता विकसित करता है. तत्काल अनुभव से आगे भी. तारांकन. For example, a child may begin a tantrum after seeing another child doing it some time ago. This is known as deferred imitation. उदाहरण के लिए, बच्चा किसी दूसरे बच्चे को पहले ऐसा करते देखकर बाद में वैसा ही व्यवहार कर सकता है. इसे विलंबित अनुकरण कहा जाता है. तारांकन. Child learns the concept of object causality. She develops that there is a cause and effect association. A child may make different sounds to get the attention from caregivers. बच्चा वस्तु कारणता की अवधारणा सीखता है. वह ये समझ विकसित करता है कि कारण और परिणाम का संबंध होता है. एक बच्चा देखभाल करने वालों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अलग ध्वनियां निकाल सकता है. तारांकन. Deferred imitation. विलंबित अनुकरण. तारांकन. Uncoordinated reflexes. असंयोजित प्रतिवर्त. नीचे दिया गया अनुवाद ठीक आपके निर्देशों के अनुसार किया गया है. क्रम इंग्लिश हिंदी रखा गया है. जहां मूल में हेडिंग है वहां हेडिंग दी गई है. कोई अतिरिक्त बात नहीं जोड़ी गई है. हर पॉइंट पूरा होने के बाद उसका अनुवाद नीचे दिया गया है, आधा नहीं. और सब कुछ सजा संवार कर लिखा गया है. 2. प्री ऑपरेशनल स्टेज, एजेस 2 to 7. पूर्व संचालन अवस्था, आयु 2 से 7 वर्ष. Cognitive development at this stage is characterized by transdictive reasoning, animism, artificialism, egocentrism, symbolic functioning, centration, irreversibility, curiosity and seriation.
इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं हैं ट्रांसडक्टिव तर्क, सजीववाद, कृत्रिमवाद, आत्मकेंद्रिता, प्रतीकात्मक कार्यशीलता, केंद्रीयकरण, अपरिवर्तनीयता, जिज्ञासा तथा क्रमबद्धता। 1. Transdictive reasoning. Child starts to associate two separate events which are otherwise unrelated. They fail to understand cause and effect relationship. Transdictive तर्क, बच्चा दो अलग अलग घटनाओं को आपस में जोड़ देता है जो वास्तव में असंबंधित होती हैं। वह कारण कार्य संबंध को समझने में असफल रहता है। तारांकन an example for transdictive reasoning in children is when they say things with utmost conviction, like, "Look mom, the moon is coming along with us," when they are traveling in a car or a train at night. ट्रांसडिक्टिव तर्क का उदाहरण यह है कि बच्चा पूरे विश्वास से कहता है, देखो माँ, चांद हमारे साथ साथ चल रहा है, जब वह रात में कार या ट्रेन से यात्रा कर रहा होता है। 2. Animism. Child believes that inanimate objects have life and are capable of actions. सजीववाद, बच्चा यह मानता है कि निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन होता है और वे कार्य कर सकती हैं। तारांकन an example could be a child believing that the sidewalk was mad and made them fall down, or that the stars twinkle in the sky because they are happy. उदाहरण के लिए, बच्चा यह मान सकता है कि सड़क उससे नाराज थी इसलिए वह गिर गया, या तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि वे खुश हैं। 3. Artificialism. Child believes that environmental objects are controlled by people. कृत्रिमवाद, बच्चा यह मानता है कि पर्यावरणीय वस्तुएं मनुष्यों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तारांकन for example, a child might say that it is windy outside because someone is blowing very hard, or the clouds are white because someone painted them that color. उदाहरण के लिए, बच्चा कह सकता है कि बाहर हवा इसलिए चल रही है क्योंकि कोई बहुत जोर से फूंक मार रहा है, या बादल सफेद हैं क्योंकि किसी ने उन्हें उस रंग से रंग दिया है। 4. Egocentrism. During this stage, child believes that others see, feel and think exactly the same as him herself. आत्मकेंद्रिता, इस अवस्था में बच्चा यह मानता है कि दूसरे लोग भी वही देखते, महसूस करते और सोचते हैं जो वह स्वयं करता है। तारांकन for example, a child may want a toy truck for his birthday. When the child is asked what their mother would like for her birthday, the child may say toy truck. उदाहरण के लिए, बच्चा अपने जन्मदिन पर खिलौना ट्रक चाहता है और जब उससे पूछा जाता है कि उसकी माँ अपने जन्मदिन पर क्या चाहेंगी, तो वह कह देता है, खिलौना ट्रक। 5. Symbolic functioning. Child develops the ability to make use of symbols in communication. प्रतीकात्मक कार्यशीलता, बच्चा संप्रेषण में प्रतीकों का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करता है। 6. Centration. Child develops the ability to focus attention on only one aspect of a situation at a time. केंद्रीयकरण, बच्चा किसी स्थिति के केवल एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है। 7. Irreversibility. A child cannot reverse in mind what she does or knows. अपरिवर्तनीयता, बच्चा अपने मन में किसी क्रिया या विचार को उलट नहीं पाता। 8. Curiosity. Child begins to ask a lot of questions because of curiosity. जिज्ञासा, बच्चा जिज्ञासावश बहुत अधिक प्रश्न पूछने लगता है। तारांकन to imaginative, अत्यधिक कल्पनाशील। 9. Absence of conservation. Able to determine that a certain quantity will remain the same despite adjustment of the container, shape or apparent size. संरक्षण का अभाव, बच्चा ये समझने में असमर्थ होता है कि पात्र, आकार या दिखने में परिवर्तन होने पर भी मात्रा समान रहती है। तारांकन क्रूशियल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। 3. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एजेस 7 to 11. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आयु 7 से 11 वर्ष। Children at this stage apply logical thinking. Cognitive development at this stage is characterized by logical thinking, decentration, reversibility, cause and effect relationship, classification, transitivity and elimination of egocentrism. इस अवस्था में बच्चे तार्किक चिंतन का प्रयोग करते हैं। संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं हैं तार्किक चिंतन, विकेंद्रीकरण, प्रत्यावर्तनीयता, कारण कार्य संबंध, वर्गीकरण, संक्रामकता तथा आत्मकेंद्रिता का उन्मूलन। 1. Decentration. Now child develops the ability to focus attention on many aspects of a situation simultaneously. विकेंद्रीकरण, अब बच्चा एक ही समय में किसी स्थिति के अनेक पक्षों पर ध्यान देने की क्षमता विकसित करता है। For example, if a child's favorite hobby is riding a bike, it would not necessarily mean that the people around them also prefer biking instead of walking or riding a scooter. उदाहरण के लिए, यदि बच्चे का प्रिय शौक साइकिल चलाना है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि उसके आसपास के लोग भी पैदल चलने या स्कूटर चलाने की बजाय साइकिल चलाना ही पसंद करते हों। 2. Reversibility. Child can reverse the thought in their minds. Once they know the route from home to school, they can picturize the reverse route from school to home. प्रत्यावर्तनीयता, बच्चा अपने विचारों को मन में उलट सकता है।
जब बच्चा घर से स्कूल का रास्ता जान लेता है तो वह स्कूल से घर का उल्टा रास्ता भी मन में सोच सकता है। 3. Cause and effect relationship. Children develop the concept that there is a cause for some event. At this stage they understand cause of rain is because of clouds in the sky. कारण कार्य संबंध। बच्चे ये समझने लगते हैं कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इस अवस्था में वे समझते हैं कि वर्षा का कारण आकाश में बादल होते हैं। 4. Classification. Child is able to classify things based on their properties. Child develops the ability to arrange things according to some order from small to large, thin to thick, light to heavy. वर्गीकरण। बच्चा वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम हो जाता है। बच्चा वस्तुओं को क्रम में सजाने की क्षमता विकसित करता है, जैसे छोटा से बड़ा, पतला से मोटा, हल्का से भारी। 5. Transitivity. Child arrives to some conclusions by combining relations logically. संक्रामकता। बच्चा संबंधों को तार्किक रूप से जोड़कर निष्कर्ष निकालता है। For example, older children can infer that if John is taller than Mary, and Mary is taller than Sue, then John is taller than Sue. उदाहरण के लिए, यदि जॉन मेरी से लंबा है और मेरी सू से लंबी है, तो बच्चा निष्कर्ष निकाल सकता है कि जॉन सू से भी लंबा है। 6. Elimination of egocentrism. Child starts to view things from another's perspectives as well. आत्मकेंद्रिता का उन्मूलन। बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण से भी चीजों को देखना सीखता है। 7. Inductive reasoning, numeration and seriation. आगमनात्मक तर्क, गणना तथा क्रमबद्धता। 4. Formal operational stage, ages 12 and up. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, आयु 12 वर्ष और उससे अधिक। Cognitive development at this stage is characterized by abstract thinking, deductive reasoning, problem solving, hypothetical thinking, adolescent egocentrism, imaginary audience and personal fable. इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं हैं अमूर्त चिंतन, निगमनात्मक तर्क, समस्या समाधान, काल्पनिक चिंतन, किशोर आत्मकेंद्रिता, काल्पनिक दर्शक तथा व्यक्तिगत कल्पकता। 1. Abstract thinking. Children begin to imagine and predict the possible outcome of actions and develop long-term planning. अमूर्त चिंतन। बच्चे क्रियाओं के संभावित परिणामों की कल्पना करने और दीर्घकालिक योजना बनाने लगते हैं। 2. Deductive reasoning. Child develops the ability to use a general rule to determine specific outcomes. निगमनात्मक तर्क। बच्चा सामान्य नियमों के आधार पर विशेष निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करता है। For example, if A equals B and B equals C, then A equals C. उदाहरण के लिए, यदि A equals B और B equals C है, तो A equals C होगा। 3. Problem solving. Child is now able to solve a problem in a logical and methodical way. समस्या समाधान। बच्चा अब समस्याओं को तार्किक और व्यवस्थित ढंग से हल कर सकता है। Hypothetical thinking. Child can guess about the possible outcomes. काल्पनिक चिंतन। बच्चा संभावित परिणामों के बारे में अनुमान लगा सकता है। 4. Adolescent egocentrism. Child at this stage has high self-consciousness. किशोर आत्मकेंद्रिता। इस अवस्था में बच्चे में आत्मसचेतना बहुत अधिक होती है। She believes that others are interested in him, her. वह यह मानता है कि अन्य लोग उसमें रुचि रखते हैं। They develop concept of imaginary audience and personal fable. वे काल्पनिक दर्शक तथा व्यक्तिगत कल्पकता की धारणा विकसित करते हैं। 5. Generalization and hypothetical problem solution. सामान्यीकरण एवं काल्पनिक समस्या समाधान। For example, if a child has to create a model of the solar system using materials they have at home, there are a number of ways they could use them. उदाहरण के लिए, यदि बच्चे को घर में उपलब्ध सामग्री से सौरमंडल का मॉडल बनाना हो, तो वह कई तरीकों के बारे में सोच सकता है। Thinking of several possibilities and then using the one that is the most logical or effective shows they have hypothetical deductive reasoning skills. कई संभावनाओं पर विचार करके सबसे तार्किक या प्रभावी उपाय चुनना उनके काल्पनिक निगमनात्मक तर्क कौशल को दर्शाता है। Educational implications of Piaget's theory. पियाजे के सिद्धांत के शैक्षिकी निहितार्थ। 1. Developmentally appropriate education. विकासानुकूल शिक्षा। 2. Importance of process. प्रक्रिया का महत्व। 3. Active learning. सक्रिय अधिगम। 4. Self-initiated learning. स्वप्रेरित अधिगम। 5. Individual learning needs. व्यक्तिगत अधिगम आवश्यकताएं। 6. De-emphasize attempts to make children adult-like in their thinking. बच्चों की सोच को वयस्क सदृश बनाने के प्रयासों पर कम जोर। 7. A focus on the process of children's thinking, not just its products. केवल परिणाम नहीं, बल्कि बच्चों की सोच की प्रक्रिया पर ध्यान। 8. Recognition of the crucial role of children's self-initiated, active involvement in learning activities. अधिगम गतिविधियों में बच्चों की स्वप्रेरित और सक्रिय भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की स्वीकृति।
9. एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंटल प्रोग्रेस, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं की स्वीकृति। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे's कॉग्निटिव थियरी, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के शैक्षिकी निहितार्थ। 1. एक्टिव लर्निंग, सक्रिय अधिगम। 2. स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, विद्यार्थी केंद्रित अधिगम। 3. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच, सरल से जटिल की ओर दृष्टिकोण। 4. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, परियोजना आधारित अधिगम। 5. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन थिंकिंग, बच्चों की सोच को समझना। 6. यूज ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, संज्ञानात्मक रणनीतियों का उपयोग। 7. लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। 8. रेडीनेस टू लर्न, सीखने की तत्परता। 9. मेक सिलेबस अकॉर्डिंग टू स्टेजेस, अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम बनाना। 10. एम्फेसिस ऑन डिस्कवरी अप्रोच, खोज आधारित दृष्टिकोण पर बल। 11. फोकस ऑन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, समस्या आधारित अधिगम पर ध्यान। 12. मोर फोकस ऑन सेल्फ लर्निंग, स्व अधिगम पर अधिक ध्यान।